छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूपी के मेरठ जैसे नीले ड्रम हत्याकांड जैसी वारदात देखने को मिली है। कल शाम को आप ये जो एरिया देख रहे हैं, हमारे पीछे का जो एरिया है, जो ये सुनसान एरिया है, आउटर इलाका है, ये इंद्रप्रस्थ फेस 2 आरडीए कॉलोनी का इलाका है। पीछे में वंडरलैंड एरिया है। कल यहाँ पर जो है लोगों को एक पेटी के अंदर से, टीन की पेटी थी और उस पेटी के अंदर से एक सूटकेस था, जो सूटकेस में एक व्यक्ति की हत्या करके उसका गला धारदार हथियार से काटा गया है। उसके हाथ, पैर और शरीर को एक रस्सी से बांध करके उस सूटकेस के अंदर डाला गया था। उसके बाद उस सूटकेस को, जो टीन की पेटी थी, ट्रंक था, उस ट्रंक में रख करके और उसके बाद जो है सीमेंट की एक पतली सी चादर बिछा दी गई थी ताकि लाश से बदबू ना आ सके। लेकिन वो जो सीमेंट की चादर बिछाई गई थी, जो परत बिछाई गई थी, वो परत जो है काफ़ी हल्की होने से जब बॉडी सड़ने लगी, गलने लगी, तो उसमें एक बदबू आने लगा। और जब बदबू आया तो इधर आसपास के जो है इंद्रप्रस्थ फेस 2 के जो रहवासी हैं उनको बदबू आई और उन्होंने मामले की सूचना जो है पुलिस को दी। इसके बाद जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची और आसपास के जो रहवासी हैं और आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो भी मौके पर पहुँचे और एक यहाँ पर जो है दहशत फैल गई इस मामले को लेकर के। और पुलिस और यहाँ के जो पूर्व विधायक है रायपुर पश्चिम के विकास उपाध्याय, उनको भी इस बात की जानकारी हुई तो वे भी मौके पर पहुँचे और उन्होंने भी पुलिस से यहाँ पर जांच की बातें कही। और जब इस पेटी से निकाला गया, पेटी को खोला गया, जो टीन की पेटी थी, पेटी को खोला गया तो उस टीन की पेटी के अंदर से सूटकेस निकला। लाल रंग का सूटकेस था, सूटकेस निकला और सूटकेस के अंदर जो व्यक्ति था, लगभग उसकी उम्र जो है बताई जा रही है 35 से 40 वर्ष के आसपास बताई गई है मृतक की। उसको जो है धारदार हथियार से गला काटा गया था और उसके हाथ पैर बांध करके उस लाल सूटकेस जो था उसके अंदर उसको रखा गया था। और काफ़ी शव जो है 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। और इस मामले में जो है हत्या की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है यूपी के मेरठ जैसी वारदात हो, प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। किसने हत्या की है, पुरुष है या महिला है, ये तो अब जांच के बाद ही मालूम चलेगी। लेकिन पुलिस ने कल यहाँ से शव को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजी गई है। और फॉरेंसिक जांच आएगा, वहाँ से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब मालूम चलेगा कि हत्या के पीछे की कहानी क्या है। तो वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आउटर एरिया आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाना चाहूँगा। वो देखिए, वहाँ पर वो जब टीन की पेटी तोड़ी गई थी तो उस टीन के पेटी के अंदर से जो सीमेंट के अवशेष हैं, जो सीमेंट भरा था, वो वहाँ पर है। और उसके जो कल सीमेंट तोड़ा गया था तो जो एक पतली सी जो चादर सीमेंट की बना दी गई थी, परत बनाई दी गई थी, वो जब फोड़ा गया तो उसी के अंदर से वो सारी चीज़ें निकली हैं। तो अब ये जो पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। दूसरी बात, चर्चा में ये भी बात सामने आ रही है कि जो वो टीन की जो पेटी है, ट्रंक है, उसे गोल बाज़ार इलाके से ख़रीदा गया। तो गोल बाज़ार रायपुर का काफ़ी फेमस बाज़ार है। यहाँ पर यहाँ सुई से लेकर हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ से जो है जो अपराधी थे, जो हत्याकांड के पीछे के जो आरोपी हैं, ऐसा जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो इंद्रप्रस्थ 2 में रहने वाले लोग हैं, फेस 2 में रहने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि कुछ लोग थे जो लगभग हालिया में 15-20 दिन पहले रेंट पर रूम लिए थे और वो वही हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार है। ऐसी लोगों की चर्चा है। तो वो जो टीन की जो पेटी खरीदे थे, वो गोल बाजार में शब्बीर नामक कोई व्यक्ति है, उससे यह टीन की पेटी ली गई थी और उसके अंदर जो है सूटकेस के अंदर हत्या करके जो बॉडी उसके अंदर रखी गई थी। और यह पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही पुलिस ये भी जानने की प्रयास कर रही है कि जो हत्या की वजहों की अलग अलग चीज़ों को देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि जो गुम व्यक्ति हुए हैं,
जो भी गुम है उनकी भी व्यक्ति से पहचान करने की कोशिश की जा रही है, उनकी लिस्ट खंगाली जा रही है कि कहीं वह व्यक्ति जो मृतक है वही ना हो। इसके साथ ही अन्य मामले भी जो खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आसपास की जो कॉलोनी है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं कि इस मामले से जुड़े कोई भी सूत्र या सुराग मिले। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब जांच पड़ताल और पुलिस की रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चलेगा कि यह यूपी के मेरठ के नीली ड्रम जैसी वारदात है या कुछ और मामला है। ये तो पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी हो पाएगी कि इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। बहरहाल हम यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है प्रेम प्रसंग का मामला हो या कोई किसी पुरानी रंजिश का मामला हो या अन्य तरह के भी कोई मामला हो सकता है। इंद्रप्रस्थ फेज 2 का ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, ब्लॉक डी है और इस ब्लॉक डी में D321 जो है ये फ्लैट है। इसी फ्लैट में बताया जाता है कि जो हत्यारे आरोपी हैं वो इसी फ्लैट में रहते थे और इस हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद कल से जो बीते दिनों से फरार है। आप ये देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर जो है ये इस रूम में ताला लगाया हुआ है, ताला लगा है। पुलिस ने कल जो है घटना की वारदात के बाद जो है पुलिस ने इस रूम को लॉक कर दिया है और यहाँ पर जो कि देखिए ताला लगा हुआ है और मौके पर हम पहुँचे हुए हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट इंद्रप्रस्थ फेज 2 RDA कॉलोनी का गेट है और इसी गेट से जो है आरोपी जो है आल्टो कार थी, उस आल्टो कार में सवार थे और सवार होकर उस आल्टो कार के अंदर जो टीन का बक्सा था, जो ट्रंक था, उसी ट्रंक के अंदर जो बॉडी रखी गई थी और बॉडी रख के इसी गेट के अंदर से जो है इसी यहीं RDA कॉलोनी इंद्रप्रस्थ फेज 2 से इसी गेट के अंदर से होते हुए जो है आल्टो कार के अंदर से आल्टो कार को इसी रास्ते से लेकर जाया गया और जो इंद्रप्रस्थ फेज 2 का वंडरलैंड वाला एरिया है वहीं पर जो है बॉडी को वहां पर टोंग को फेंक दिया गया था सुनसान इलाके में, ताकि लोगों को इसकी जानकारी ना हो पाए। लेकिन जब बदबू हुई तो मामले की पूरी कलई खुल गई। जिस तरह से यूपी के मेरठ में नीला ड्रम हत्याकांड में किया गया था, जिस प्रकार से उस हत्या को अंजाम दिया गया था, कुछ इसी तरह से रायपुर में भी जो कल घटना घटी जिसमें युवक की हत्या की गई थी, यह केस भी मेरठ के हत्याकांड के जैसे ही मिलता जुलता है। फ़र्क इसमें इतना ये है कि वहाँ पर नीला ड्रम में युवक को उसके मर्डर करने के बाद उसका धड़ अलग करने के बाद उसमें डाल दिया गया था और सीमेंट का एक प्लास्टर बना दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है अंतर इतना है कि यहाँ पर नीला ड्रम ना हो करके एक टीन की पेटी है और उस पेटी के अंदर जो है लाल कलर का एक सूटकेस था। उस सूटकेस में व्यक्ति को जो है युवक का गला रेत करके एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया जाता है, फिर उसके हाथ पैर और शरीर को रस्सी से बांध करके उस लाल सूटकेस में भर दिया जाता है। भरने के बाद एक सीमेंट की जो है परत बना दी जाती है ताकि दुर्गंध ना हो सके। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये मिली कि वो जो सीमेंट की परत बनाई गई थी वो अच्छी तरीके से नहीं बना पाई, जिसके वजह से जब लाश उसके अंदर सड़ने गलने लगी तो एक दुर्गंध होने लगा और आसपास के रहवासियों को जो हैं इसके संबंध में उन्हें दुर्गंध होने लगी तो उन्हें इसकी जानकारी मिली और उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। अमर उजाला टीम सुबह से इस घटना स्थल पर पहुंची थी और मौके की जांच पड़ताल कर रही थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे थे। इस दौरान हमें जानकारी मिली कि रायपुर SSP लाल उमेश सिंह सर जो हैं पुलिस कंट्रोल रूम में इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं और हम मौके पर पहुंचे। कल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे एक टीन के बॉक्स के अंदर में बैग में भरे हुए एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद हुआ था। जिस सूचना पर से थाना DD नगर में मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS के तहत में मर्ग कांड कर जाँच की जा रही थी। जाँच के दौरान पर अब तक में जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैटरा के रूप में हुई है। जाँच में मृतक की हत्या किया जाना पाए जाने से थाना DD नगर में अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को
CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा और प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाएगी। क्या वजह रही सर हत्या को लेकर के, किस तरह अभी की प्राथमिक जांच में जो पड़ी? अभी चूँकि संदेही बाहर हैं, अभी हम लोग उनको लाने की प्रक्रिया पर हैं। जैसे ही उसको लाया जाएगा तो विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में विस्तृत जानकारी। घटना कब हुई थी, कितने दिन पहले हत्या की गई थी, या किस तरह से योजना बनाई थी उसको डंप करने की? खासकर अभी डिटेल पूछताछ किया जाना उसका बाकी है, क्योंकि ये भागने की फिराक में थे और कल शाम को ही यहाँ से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली पहुँच गए थे। इसलिए CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से उसको रोकी गई, अदरवाइज वो फरार हो चुके होते। तो यहाँ से पार्टी की भी आने के बाद उसका विस्तृत कहाँ जाने का भाई, कहाँ जाने का प्लान था सर? अन्य आरोपी भी अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे उनकी भी तलाश हम लोग द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है, जो उनके आने के बाद ही विस्तृत उनकी रूपरेखा या उनकी किस प्रकार के सहयोग की उसकी जानकारी। पेशा क्या है? आरोपियों का पेशा क्या है? इनका आरोपियों का पेशा जो अभी जानकारी मिली है, आरोपी वकालत का काम करते थे यहाँ एडवोकेट। सर, जो पैटर्न हुआ है वो दिल्ली, बॉम्बे में जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, रायपुर में स्टेप का पैटर्न ये दूसरे या तीसरे बार देखा गया है। मतलब ला के स्टेप्स इतने बड़े ट्रंक में ड्रम करना, और ये जो पैटर्न है ये बड़े बड़े शहरों में, जो मेट्रो सिटीज़ में देखा गया है। अभी इसमें पूछताछ किया जाना बाकी है, चूँकि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, इसलिए मुझे आशा है कि जानकारी। सर, ये जो CCTV फुटेज आया जो ट्रक खरीदते हुए, ये वही आरोपी कपल है कि ये दूसरे जो सहयोगी सस्पेक्ट है अभी और जिनकी तलाश जारी है? अभी उसमें विस्तृत जानकारी आना शेष है। नहीं, इसका तो क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रक कहाँ का रहने वाला, कारण क्या था और क्या वजह है? अभी इन सब की जानकारी जैसे ही ये संदेही प्राइम सस्पेक्ट हम लोग के पास में आ जाएंगे, उनसे पूछताछ करके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड से संबंधित दंपत्ति जो हैं, जो इंद्रप्रस्थ फेज 2 में निवास करते थे, वे हत्या करने के बाद जो है दिल्ली फरार हो गए थे, और जहां पर CISF और दिल्ली पुलिस के सहयोग से आरोपी, दोनों दंपत्ति जो आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, और हिरासत में लेकर आज शाम या कल तक उन्हें रायपुर लाया जा रहा है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े जो अन्य आरोपी हैं, जो इस दंपत्ति से जुड़े हुए जो अन्य आरोपी हैं, लगभग 5 या 6 लोग आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्हें भी हिरासत में लेकर रायपुर पुलिस जो है दिल्ली से उन्हें रायपुर लाने की कोशिश कर रही है, जो आज या कल शाम तक उन्हें लाया जा सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो दंपत्ति थे, जो दंपत्ति उपाध्याय हैं और एक महिला जो है शर्मा है, ये दोनों दंपत्ति हैं, किसी पैसे को लेन देन को लेकर के कोई रंजिश है, पैसे के लेन देन को मामला ये बताया जा रहा है, और इसी लेन देन के मामले को लेकर ये हत्या की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो दंपत्ति है वो रायपुर के गोल बाजार एरिया में पहुंचे थे, और वहां से जो है टीन का पेटी जो है, उस टीन के पेटी को वो लोग खरीदे। इसका CCTV फुटेज भी पुलिस ने जारी किया है, और उसमें दिख रहा है कि ये जो आरोपी हैं, कॉलोनी से टीन की जो पेटी है, गोल बाजार से एक मोहम्मद शबीर नाम का व्यक्ति है, वहाँ से ये लोग टीन की पेटी खरीदते हैं, और फिर उस टीन की पेटी को जो है कॉलोनी इंद्रप्रस्थ फेज 2 कॉलोनी के लिए जाते हैं। वहाँ ये स्कूटी पर सवार होकर पहुँचते हैं, और वहाँ से ये जो टीन की पेटी की खरीदारी करते हुए देख रहे हैं, वहाँ ऑटो पर टीन की पेटी को ऑटो पर रख कर, और वहाँ से जो है कॉलोनी इंद्रप्रस्थ फेज 2 पहुँच रहे हैं। फिर वहाँ पर जो है मर्डर करने के बाद जो उस व्यक्ति का जो मर्डर हुआ है, अंकित पराठे नाम उसका बताया जा रहा है, पराठे, और उसको मर्डर करने के बाद वो जो टीन की पेटी थी सूटकेस में भर करके, सूटकेस में ठूस करके उसकी टीन की पेटी में रखा जाता है, और जो एक इनोवा कार है, उस इनोवा कार के अंदर वो टीन की पेटी को रख करके वो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 से ऑटो में रख करके ले जाया जा रहा है, आल्टो कार में रख करके ले जाया जा रहा है। इसका भी CCTV फुटेज सामने आया है। उसके बाद जो है वंडरलैंड जो एरिया है, वाटर पार्क जो एरिया है RDA कॉलोनी की इंद्रप्रस्थ फेज 2 की, वहाँ पर सुनसान एरिया में ले जा करके उस जो पेटी है वहाँ पर फेंक दिया जाता है, ताकि लोगों को इस संबंध में कोई जानकारी न मिले। लेकिन जब दुर्गंध होती है तो वहाँ आसपास के रहवासी इससे जानकारी मिलती है और वो पुलिस को सूचना देते हैं। अब देखना ये होगा कि
जो बचे बाकी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर कब लाया जाता है और इस मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और इन जो इस हत्याकांड के जो तार हैं वो किस किस से जुड़े हुए हैं, अगली जो जानकारी मिलती है, जो अहम खुलासे होते हैं वो किस तरह के खुलासे होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ है इंद्रप्रस्थ फेज 2 के रहवासी सनत कुमार खूटे, जो इस घटना के बाद जो है आज सुबह ही ये आए हैं और इनको भी इस तरह की घटना के बारे में जानकारी मिली है। आइए हम सीधा बात उनसे करते हैं। आपको कैसे जानकारी मिली? आप चूँकि उसी कॉलोनी में आप रहते हैं जी, तो कैसे जानकारी मिली आपको इस तरह वहाँ की? मैं सो के उठा सुबह तो मैं अपना ग्रुप चेक किया व्हाट्सएप वगैरह का, तो उसके बाद मेरे को पता चला कि न्यूज़ में देखा कि ऐसा ऐसा घटना हो गया करके, न्यूज़ 24 वगैरह में दिखा रहा था। तो उससे देखने से पता चला कि कोई रूम रेंट में रहता था, 4-5 दिन हुआ है अभी आए हुए, और वो वारदात करके ऐसा कुछ मर्डर हुआ है करके। उसका तो उसको अल्टो कोई गाड़ी था जो कि LIG साइड का कोई D-301 में मर्डर हुआ है, है ना, और उसको ले जा रहे थे अल्टो गाड़ी में भर के EWS गेट नंबर 2 साइड से। तो देखने को मिला कि तो एकदम अपने को एकदम से वो लगा, CCTV फुटेज मिली है पुलिस जी CCTV फुटेज मिले है पुलिस को। हाँ। तो वही लोग किए कि ऐसा ऐसा हुआ है करके अपने को पता चला है। जी। अच्छा, सुनने में आया है कि जो हत्यारे थे वो उस रेंट पर रहते थे? हाँ जी, रेंट पे रहते थे लोग। अच्छा जी। तो ये कब से रहते थे, कुछ जानकारी है? वही सुनने को मिला है कि 4-5 दिन हुआ है, अभी अभी आए हुए वो लोग रूम शिफ्ट किया करके। जी, रूम रेंट लिए थे। हाँ। जी। और ये हत्या की वारदात करने के बाद आरोपी भाग गए हैं? अब वो अपने को पता नहीं है। हाँ, ऐसी चर्चा हो रहा है। अब अपने को पता नहीं है अभी। जी। अब होगा तो पुलिस वाले लोग जो है छानबीन करेंगे उसका। अच्छा। हाँ। इसके पहले भी इस तरह की वारदात देखने को मिली है? हाँ, इसके पहले एक बार और हुआ था ऐसी। अच्छा। उसी LIG साइड में ही हुआ था। अब उतना याद नहीं आ रहा है कौन सा ब्लॉक में हुआ था। जी। तो पहले भी इस तरह की आपराधिक गतिविधियां होती रही हैं? हाँ, ऐसी होता रहा है। अच्छा। जी। क्या लगता है इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है आपके हिसाब से, जो कि आप कॉलोनी में लंबे दिनों से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता होगा आपके हिसाब से? इस तरह से तो अपने को ऐसे पता नहीं है, लेकिन क्या है, जब भी कोई किसी को रेंट पे देते हैं तो उसको प्रॉपर्ली उसको पुलिस वेरिफिकेशन के साथ देना चाहिए। पुलिस को देनी चाहिए। देना चाहिए। और कॉलोनी में जो ग्रुप बने हुए हैं उनको देना चाहिए, गार्ड को देना चाहिए। और यहाँ पे कोई जैसे कॉलोनी अभी वो हुआ है उसमें दे देना चाहिए। कॉलोनी बोलने से क्या बोलते हैं, यहाँ पे संगठन बना हुआ है, उनको दे देना चाहिए कि इसको हम लोग रेंट पे दे रहे हैं, प्यूरिफिकेशन स्टाम्प वगैरह होता है उसमें एग्रीमेंट प्रॉपर। अच्छा, सुनने में आया जो ट्रंक है, जो पेटी है, वो कहाँ से लाया गया था? ऐसा कुछ चर्चा इस तरह की? वो गोल बाजार साइड से पेटी लाइन साइड में मिलते हैं। हाँ। वो तो सभी को पता है, वहीं से लाया गया। हाँ, वहीं से लाया गया होगा। 3 सालों में ये 5वीं घटना है। 4 मर्डर हो चुका है वहाँ पे ये, और इसके पहले भी कम से कम गांजा, अफीम, भांग के बहुत सारे आरोपी भी पकड़े गए हैं। वहाँ गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। यहाँ तक कि बीच में बांग्लादेशी भी देखे गए थे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिलहाल वो नहीं दिख रहे हैं। अगर पुलिस पर जांच करती है और आगे बढ़ती है तो वहाँ कम से कम दर्जनों संदिग्ध मिलेंगे। और इसका जो है सबसे बड़ा जो अगर रोल है तो रायपुर विकास प्राधिकरण का है, RDA का है। RDA को हम लोगों ने कम से कम 50 से ज़्यादा आवेदन दिए हैं, और आवेदन का उद्देश्य ये है कि कॉलोनी में जो गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, जो समस्याएँ हो रही है, इसमें मैक्सिमम यहाँ जो किराएदार जो बैचलर हैं वही कर रहे हैं। और 5 जो मर्डर हुआ है, इसका सबसे विशेष बात मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल सब किराएदार हैं। पहला जो मर्डर हुआ है उसके बारे में बताइए। जो कल हुआ, कल जो मर्डर हुआ है, कल ये 10 बजे के आसपास जो है हमारे कॉलोनी से ऑटो गाड़ी से जो है वो पेटी में भर के ले गया है। और वो करीब 1 सप्ताह पहले, मुश्किल से 6 या 7 दिन पहले वो कॉलोनी में किराए पर आए हैं। और उनका पूरा मकसद था कि मर्डर करने के लिए ही किराए पर वो लिए थे। और ये 3 दिन पहले मर्डर कर दिए थे। जब उसमें से हल्की हल्की बॉडी से स्मेल आने लगी तो उन्होंने सीमेंट में केमिकल डाल के पहले जो कपड़े के पेटी में डाला, उसके बाद पेटी में डाल के ये जो है ले जाके, लेकिन बदबू आ रही थी। बड़ी पेटी थी, गाड़ी छोटी थी, वो पीछे से ओपन था, बहुत लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते थे। इन्होंने फेस 1 के आगे, वाटर पार्क के पास फेस 1 के आगे सुनसान जगह है, उन्होंने रोड पर ही वहाँ से जो है वहीं रख के बॉडी को वहाँ से वो भागने की कोशिश की है। लेकिन तत्काल जो है 1 या 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई, पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। और ये एक जांच का विषय है
कि सुनने में आ रहा दिल्ली से पकड़ा गया है, ये तो पुलिस उसे खुलासा करेगी। ये लेकिन बताइए कॉलोनी जो में आरोपी थे कॉलोनी में, जो भी आप चूंकि सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप वहाँ लगातार काम भी किए हैं सोसाइटी में, तो क्या सोसाइटी को कोई जानकारी, रेंट पर जो रहते हैं रहवासी, वो सूचना दी जाती है, सारे वेरिफिकेशन होते, क्या ये सब नहीं हुआ था? देखिए, जो कनेक्टेड हैं सोसाइटी से, जो कनेक्टेड है उनका तो पुलिस वेरिफिकेशन भी है। उनको बार बार बोला जाता है कि फैमिली को दीजिए और अच्छी फैमिली को दीजिए, और पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट दोनों होना चाहिए। लेकिन वहाँ दलाल इतने सक्रिय हैं जो पैसा लेकर किसी को भी रख देते हैं, और मकान मालिक को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। समिति को सूचना नहीं दी जाती, समिति को सूचना नहीं दी जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बैचलर को इसलिए देते हैं, अगर कोई फैमिली आएगा तो 6,000 रुपया 4,000 रुपया देगा, लेकिन बैचलर क्या करते हैं, 10-10 बैचलर 8-8 बैचलर आते हैं। एक बैचलर अगर 2,000 रुपया भी देता है तो इस हिसाब से 15 से 20,000 रुपया मकान मालिक को जा रहा है। मकान मालिक को पैसा मिल रहा, मकान मालिक पैसे का लालच में किसी को भी किराए पर दे रहा है, चाहे अपराधी हो चाहे कोई भी हो, उसे कोई जाँच नहीं हो, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। और ये आवेदन देने के बाद भी ना आरडीए इस पर कार्रवाई कर रही है, ना डिस्ट्रिक्ट थाना भी कार्रवाई कर रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। बिल्कुल बन गया। अभी 2 दिन पहले जो है अमलेश्वर में मिला बॉडी 2 ठो, ये बॉडी मिला है। तुरंत बॉडियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं, गांजा, अफीम, भांग, चर्स, ठगी, ये क्या चीज़ नहीं हो रहा है, सारे चीज़ हो रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि सरकार फेल है इस तरह के अपराध को? नहीं, सरकार फेल है या नहीं फेल है, ये क्या है, ये प्रशासनिक ढांचा है। प्रशासनिक ढांचा को इस पर एक्शन लेके बड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और कॉलोनी जितनी भी नई कॉलोनियां हैं जो बसी हुई हैं, इस पर जो है तत्काल जो है जांच करनी चाहिए, और पुलिस टीम लगाना चाहिए, एक वेरिफिकेशन करना चाहिए, और इस पर हर कॉलोनी को आगे बढ़ के आके पुलिस को भी सहयोग करना चाहिए, तभी संभव है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।